नाउ द नेक्स्ट थिंग इज विच इज कॉल्ड नल। तो देखो जो नल है ना, नल इज बेसिकली अ वैल्यू, और नल का मतलब है, हम इसको ऐसे याद रखते हैं, नो रेफरेंस, मतलब हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। जबकि जब अनडिफाइंड की बात करते हैं तो उसका मतलब है नो वैल्यू, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो नो रेफरेंस, अब इसका देखो मतलब क्या है नो रेफरेंस का, इसलिए हमें इसके साथ हमें एक और चीज पढ़नी पड़ेगी। यानी कि अभी तक हमने जितने डेटा टाइप पढ़े हैं, दीज आर माई प्रिमिटिव टाइप्स, प्राइमरी टाइप्स है। तो ऑफ कोर्स मेरे पास इसके सेकेंडरी टाइप्स भी हैं। तो वी आर कॉलिंग दिस इज अ सेकेंडरी टाइप। जैसे प्राइमरी टाइप है, दैट्स व्हाई देयर इज अ सेकेंडरी। और इसके साथ साथ हम एक और वर्ड भी बोलते हैं, इम्यूटेबल था तो म्यूटेबल भी होगा हमारे पास। और अगर वैल्यू वर्ड था तो वैल्यू के एवज में रेफरेंस वर्ड होगा, तो रेफरेंस टाइप होगा। अब देखो कैसे काम करता है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं लिखा वेर एरे इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, और मैंने बोला कि अगर मेरे को मल्टीपल वैल्यूज रखनी है तो मैं एक एरे बनाऊंगा। तो एरे को बनाने के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, राइट। तो एक बॉक्स जैसा सिंटैक्स होता है जिससे हम लिस्ट ऑफ वैल्यू रखकर आ सकते हैं। तो पहली वैल्यू जीरो पे जाएगी, जीरो इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे। तो जब भी हम एरे वर्ड यूज करते हैं गाइस, तो एरे का मतलब है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। इसका मतलब एक वैल्यू नहीं रखता, वो बहुत सारी वैल्यूज अपने पास रखता है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ वर्ड, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू। जैसे इसमें 10 20 30 रखा। और एरे में हमारे पास दो चीजें होती हैं, इंडेक्स एंड वैल्यू। तो इंडेक्स और वैल्यू रखता है। ये एरे कंपैरेटिव टू अदर लैंग्वेजेस बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये एरे डायनेमिक है नेचर में। और बिहाइंड द सीन ये एरे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। तो इस एरे के पास बिकॉज मैं इसे ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट के पास डेटा का फीचर होता है। तो उसमें डेटा का एक फीचर है, डेटा भी होता है यहाँ पर, साथ में प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पर, और साथ में मेथड्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनने के लिए उसके पास डेटा होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और उसके पास मेथड्स होने चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं इससे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पहुंचते हैं guys। यहाँ लिखते हैं वेर एरे 10 20 30, ऐसे लिखा, एरे आपके पास क्रिएट हो। अगर आप इसका टाइप ऑफ चेक करोगे तो इट विल शो यू इट्स एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो जब मैं इस पे एरे पे डॉट लगाता हूँ, यू आर एबल टू सी देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स व्हिच कम्स हियर। तो कुछ बने बनाए फंक्शंस, प्रॉपर्टीज सब, और डेटा तो उसके पास है ही। तो एरे का देखो प्रेफरेंस क्या है, आप एरे कब यूज करना पसंद करते हो। जैसे कि सपोज मैंने बोला मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और मेरे पास अगर प्रोडक्ट्स हैं तो मैंने प्रोडक्ट्स का एक एरे बनाया, और बोला इस प्रोडक्ट्स में मेरे पास बुक्स भी हैं, मान लो बुक्स भी हैं, बैग्स भी हैं, ठीक है, और लेट्स से फोन्स भी हैं, और लेट्स से यहाँ पर पेंसिल्स भी है। ऐसे करके मैंने एक प्रोडक्ट्स का एरे बना दिया, इसके अंदर मेरे मल्टीपल बंच ऑफ वैल्यूज हैं। अब मैं अगर बुक्स एक्सेस करना चाहता हूँ तो प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो लिखूंगा और मैं बुक्स पे पहुंच जाऊंगा। प्रोडक्ट्स ऑफ वन पे जाऊंगा तो बैग्स पे पहुंच जाऊंगा। तो इट क्लियरली मीन्स कि एरे किस पे काम करता है, इंडेक्स एंड वैल्यू पे। और अगर आगे चल के मुझे लगेगा कि इसके अंदर डायनेमिकली मेरे को और प्रोडक्ट्स डालने हैं, तो बोलूंगा प्रोडक्ट्स में पुश करके आ जाओ एक नया वैल्यू। तो सपोज मैंने यहाँ पर जाकर, इधर जाकर एक प्रोडक्ट और डाल दिया, लेट्स से आई एम सेइंग टैबलेट्स डाला है। तो मैंने टैबलेट्स डाल दिया, तो आपको दिखेगा पांचों प्रोडक्ट ऐड हो गया। और अगर आप प्रोडक्ट्स को प्रिंट कराओगे, यू आर एबल टू सी इसके अंदर ये डेटा मेरे पास आना शुरू हो गया है। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग हुई हमारे पास कि हम प्रोडक्ट्स का एक एरे बना सकते हैं, और उस एरे के अंदर उसके बने बनाए फंक्शन यूज कर सकते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी दिखेंगी। तो अगर हम लेंथ लिखें, इट्स अ प्रॉपर्टी। तो फंक्शन की पहचान या मेथड्स की पहचान है ब्रैकेट, और प्रॉपर्टी की पहचान है विदाउट ब्रैकेट, और डेटा की पहचान तो जो अपने भरा है अपने डेटा। तो वी एक्चुअली कम टू नो कि जब हम लोगों ने ऐसा एरे बनाया, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, हमारे पास एक मेमोरी क्रिएट हुई गाइस। तो वी आर सेइंग कि अपने पास एक मेमोरी क्रिएट हुई इस तरीके से, और उसके अंदर मेरे पास ये डेटा क्रिएट हो गया, जैसे बुक्स क्रिएट हो गया, या बैग्स क्रिएट हो गया, या जो 10 20 30 रखा था वो क्रिएट हो गया। ऐसे करके मैंने डेटा क्रिएट कर दिया, पेंसिल्स क्रिएट हो गया। जब ये क्रिएट हुआ गाइस, है ना, तो जब ये मेरे पास ये डेटा क्रिएट हुआ तो इसके इंडेक्सेस भी क्रिएट हुए। और जब ये डेटा क्रिएट हुआ कहीं पे, तो उसका एक एड्रेस भी क्रिएट हुआ। मान लो इसका एड्रेस है 8K, ये क्रिएट हुआ। और प्रोडक्ट्स के पास, जो प्रोडक्ट्स है मेरे पास, उसके पास वैल्यू नहीं है, उसके पास 8K है। 8K से उस मेमोरी एड्रेस पे पहुंच पा रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्रोडक्ट्स बेसिकली क्या है मेरे पास, एक रेफरेंस टाइप है। यानी कि अपने पास क्या रख रहा है, रेफरेंस रखता है। तो
तो हम यहाँ पर इसमें क्या स्टोर करके आ रहे हैं, रेफरेंस स्टोर करके आ रहे हैं। तो वी कम टू नो गाइस कि हमारे पास कैसे रेफरेंसेस स्टोर हो रहे हैं इसके अंदर, राइट। तो लर्निंग ये हुई ना हम लोगों के लिए कि हमारे पास दो तरीके के डेटा हो गए। वी आर सेइंग वन इज स्टोरिंग अ वैल्यू एंड वन इज स्टोरिंग अ रेफरेंस। एक में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और एक में रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं। आई होप दिस मेक सेंस। अब नल का इससे क्या एसोसिएशन है, क्योंकि नल का मतलब है नो रेफरेंस। एरे क्या रख रहा है अपने पास, रेफरेंस। तो अगर मुझे किसी का भी रेफरेंस हटाना है मेमोरी में से, बिकॉज आई नो कि ये मेरे पास रेफरेंस बन गया, अब अगर मेरे को रेफरेंस हटाना है तो बस गाइज मुझे इतना करना है, प्रोडक्ट्स इक्वल टू नल कर देना है, दैट्स इट। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो यू कैन थिंक कि नल ना एक तरीके से इस पूरे एड्रेस को यहाँ से हटा देता है। तो ये मेमोरी में तो पड़ा रहता है, लेकिन प्रोडक्ट्स के पास अब कोई तरीका नहीं है इस तक पहुंचने का। तो नल करने का मतलब है ये रेफरेंस हटा दिया। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जब किसी ऑब्जेक्ट को कोई मेमोरी मिलती है तो आप उसे बैलून की तरह समझो, इट्स लाइक अ बैलून। और प्रोडक्ट्स के पास जो एड्रेस है वो समझो उसका धागा है, थ्रेड है जिसे उसने पकड़ रखा है। और नल को इस कैंची की तरह समझो जिसने इसे काट दिया और अब ये मतलब इट्स अ फ्री, ये फ्री है। अब अगर मैं जाकर आपसे पूछता हूं कि अगर ये नल है तो क्या मैं अब ऐसा करके आ भी सकता हूं कभी, प्रोडक्ट डॉट लेन नहीं, कभी नहीं करके आ सकता। इट विल गिव एन एरर, मुझे टाइप एरर देगा। देखो आपके पास एरर आएगा, टाइप एरर हो गएगा। इसकी टाइप ही नहीं है कि लेंथ निकाल सके, क्योंकि इसके पास अब एरे नहीं है, आपने इसे नो रेफरेंस कर दिया है। लेकिन अगर आप ये पूछोगे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट। तो नल हमेशा किनको किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स को। तो आपको ध्यान रखना है टाइप ऑफ नल हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज द सेवेंथ टाइप गाइस जो हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर, दैट्स अ नल टाइप। नल रिप्रेजेंट नो रेफरेंस। वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, नो रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमेशा रेफरेंस टाइप के साथ यूज किया जाता है। कई बार डेवलपर ऐसी गलतियां भी करते हैं कि वो लिखते हैं वैर टी 100, और ऑफ कोर्स ये टाइप ऑफ टी क्या है, नंबर है। और ये वैल्यू टाइप है कि उसके पास वैल्यू है सिर्फ मेमोरी में, इसके पास कोई रेफरेंस नहीं है। तो आपको बात समझनी है, जब मैंने टी इक्वल टू 100 लिखा तो मेमोरी वाइज टी में 100 स्टोर हुआ है। तो टी कंटेन हुआ, टी कंटेन 100। अब अगर इसके पास गाइस 100 है तो आपको ये बात समझनी होगी कि भाई मैं जाकर अगर टी को खत्म करना चाहता हूं तो मैं नल नहीं करूं कभी भी। अगर मैंने ऐसा करा तो क्या होगा, इसका टाइप ही बदल जाएगा एंड इट इज बिकम एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसका मतलब नल हमेशा किसके साथ रखना है, रेफरेंस टाइप के साथ, ताकि आप उसे नो रेफरेंस करके आ सको।